स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचार। जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा, तब तक मनुष्य को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। हम जितना अध्ययन करते हैं, उतना ही हमें अपने अज्ञान का आभास होता जाता है। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं, वह कभी भी अकेला नहीं रह सकता। वह व्यक्ति नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौड़ हैं, विचार जरूर रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम हमारी किस्मत के खुद ही निर्माता हैं। हमारी परिस्थिति के लिए हम किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते या किसी की भी स्तुति नहीं कर सकते। लगातार अच्छे विचार करते रहें। बुरे विचारों को मन से निकालने का यही एक उपाय है। कभी भी जीवन में ये देखने के लिए आगे पीछे मत मुड़ो। जब तक हमारी सांस चल रही है, तब तक बिना रुके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। यदि कभी गिरते हो तो उठो और फिर से आगे बढ़ो। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव में अपने आप के प्रति सच्चे रहना। अपने आप पर विश्वास रखो हमेशा। मेरे बच्चों, महसूस करना सीखो। गरीबों के लिए महसूस करो, अज्ञानियों के लिए महसूस करो, सबके लिए महसूस करो। जब तक आपका दिल नहीं रुकता, तब तक महसूस करते रहो और तब तक सोचते रहो, जब तक लोग आपको पागल नहीं कहते। अपनी आत्मा का भगवान से संबंध बनाने की कोशिश करो, तभी आपको अंदर की एक अपार शक्ति विकसित होगी, जिससे आप ज़रूरतमंदों की सहायता कर सको। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। अपने लक्ष्य को अपनी काबिलियत के स्तर से नीचा न रखें, बल्कि अपने काबिलियत के स्तर को अपने लक्ष्य के जितना बड़ा बनाने की कोशिश करें। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। सत्य को हजारों तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक तरीका सत्य ही होगा। पीड़ितों की सेवा के लिए आवश्यकता पड़ने पर हम अपने मठ की भूमि तक भी बेच देंगे। हजारों असहाय नर नारी हमारे नेत्रों के सामने कष्ट भोगते रहें और हम मठ में रहें, ये असंभव है। हम सन्यासी हैं, वृक्षों के नीचे निवास करेंगे और भिक्षा मांगकर जीवित रह लेंगे। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। हम हमेशा अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बताने की कोशिश करते हैं, अपनी भावुकता को प्रेम कहते हैं और अपनी कायरता को धैर्य। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। ये अग्नि का दोष नहीं है, अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो भी रिश्ते हैं उनमें जीवन का होना बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम एक बार खुद से ज़रूर बात करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गंवा देंगे। शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सभी मनुष्यों में पहले से विद्यमान है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।
इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है। उसकी मांगें ज्यों-ज्यों पूरी की जाती हैं, त्यों-त्यों और गर्जन करता है। दुनिया एक महान व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ये गरीबी जो मैं सहन कर रहा हूँ, ये मेरे ही कर्मों का परिणाम है और ऐसी कई चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि मेरी इस परिस्थिति को मेरे सिवा और कोई नहीं बदल सकता। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो कि तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना कमेंट ज़रूर लिखें।